तो दोस्तों आज हो गया 5 मई 2022। यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेके आए सिर्फ आपके लिए। फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। यूरोप की अपनी आधिकारिक यात्रा पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब फ्रांस की राजधानी पेरिस पहुँच चुके हैं। इस दौरान उनकी मुलाकात फ्रांस के राष्ट्रपति से हुई। जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी गाड़ी से उतरे, राष्ट्रपति मैक्रो ने उन्हें गले लगाया। आपको बता दें कि दोनों काफी देर तक एक दूसरे का अभिवादन भी करते रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने बुधवार को कहा है कि भाजपा सरकार प्रचार में हीरो है, जबकि उनकी पार्टी और उसके नेतृत्व वाली सरकार उस मोर्चे पर जीरो थी, क्योंकि वो अपने काम और उपलब्धियों का प्रचार करने में विफल थे। आपको बता दें कि गुलाम नबी आज़ाद ने कहा है कि प्रचार के स्तर पर हम पूरी तरह से शून्य थे। गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस के G23 नेताओं में शामिल है। ये नेता पार्टी के नेतृत्व में बदलाव को लेकर आवाज़ उठा चुके हैं। आपको बता दें कि इन नेताओं में कपिल सिब्बल भी शामिल है। मुंबई समेत पूरे महाराष्ट्र में हो रहे लाउड स्पीकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस के अलर्ट के बावजूद कई इलाकों में राज ठाकरे के मनसे कार्यकर्ताओं ने मस्जिद में अजान के समय हनुमान चालीसा का पाठ किया। आपको बता दें कि मुंबई के कांदिवली की एक मस्जिद में अजान के समय मनसे कार्यकर्ताओं ने एक बिल्डिंग के टेरेस पर लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस विवाद में पुलिस ने राज ठाकरे को भी एक नोटिस जारी किया है। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि भाजपा की बुलडोजर राजनीति का असर अब मंदिरों तक पहुंच गया है। आप नेता आतिशी ने कहा है कि भाजपा की केंद्र सरकार ने सरोजनी नगर इलाके के 4 मंदिरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। आतिशी ने कहा कि केंद्रीय शहरी विकास और आवास मामले के मंत्रालय ने सरोजनी नगर के प्राचीन शिव मंदिर, साई मंदिर और शनि मंदिर समेत 4 मंदिरों पर नोटिस लगाया है। उन्होंने कहा कि किसी अवैध निर्माण को हटाने का प्रक्रिया होती है। इसी तरह धार्मिक स्थलों को लेकर 1991 में तत्कालीन एलजी ने आदेश दिया था कि किसी भी धार्मिक ढांचे को गिराने पर निर्णय लेने का अधिकार सिर्फ धार्मिक कमेटी को हो। पुलिस रिकॉर्ड में वांटेड पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी के घर पर कुर्की वारंट चस्पा कर दिए गए हैं। ये कार्रवाई बुधवार शाम को की गई है। आपको बता दें कि याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी और दोनों बेटों के खिलाफ पुलिस ने पूर्व में गिरफ्तारी वारंट लिए थे, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो सकी। आरोपियों को अभी तक कोर्ट से भी राहत नहीं मिली है। ऐसे में पुलिस बुधवार शाम को आरोपी के घर पर ढोल नगाड़े बजाकर पहुंची और नोटिस चस्पा किया। इस दौरान कई थानों की फोर्स साथ रही। तेजस्वी यादव ने दी बीजेपी को चेतावनी, कहा बिना जाति के बिहार में जनगणना नहीं होने देंगे। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में जातीय जनगणना को लेकर एक बार फिर से सियासत गर्मा गई है। आरजेडी इस मुद्दे को लेकर बीजेपी से आर पार के मूड में है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बुधवार को ट्वीट कर कहा है कि बीजेपी घोर न्याय विरोधी पार्टी है। बिहार विधानसभा से जातिगत जनगणना कराने का हमारा प्रस्ताव 2 बार सर्वसम्मति से पारित हो चुका है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिना जाति के बिहार में कोई जनगणना नहीं होने देंगे। राजस्थान के जोधपुर जिले में हुई हिंसा के मामले में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्यमंत्री गहलोत पर निशाना साधा है। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर लिखा है कि क्या राज्य की अशोक गहलोत सरकार संघ से इतना डर गई है जो अपने संवैधानिक जिम्मेदारी भी नहीं निभा पा रही है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ परिवार के लोग राजस्थान का माहौल बिगाड़ रहे हैं। फिक्र मुझे नहीं है। अगर आज मैं नहीं जीतूंगा तो शायद मेरी जिंदगी के बाद कोई मजलिस कामयाब होगी। अगर मरहूम सदर अब्दुल वाहिद ओवैसी हैदराबाद की पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ते तो 1984 में सालारे मिल्लत पार्लियामेंट का इलेक्शन पे कामयाब नहीं हो सकते थे। तो ये इस बात को आप समझिए कि बहुत से मजलिस के बहुत ज़्यादा चाहने वाले हैं, जिसको मरहूम क़ायद सालारे मिल्लत कहते थे, उन लोगों के बारे में कि माँ से बढ़ के चाही पापा कुटनी कहलाई। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके दिलो दिमाग पे एक ही सवाल होता है कि क्यों लड़ रहे। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, मुझे किसी का सवाल का जवाब देने की ज़रूरत ना कभी थी ना कभी रहेगी। मेरा मानना ये है, मेरी जमात का मानना ये है, मेरी जमात का दस्तूर मुझसे ये मुतालबा करता है कि हम जमहूरियत में हिस्सा लेंगे और हम किसी की इजाज़त के बगैर हम इलेक्शन लड़ते आए और लड़ते रहेंगे और इंशाअल्लाह ताला आज नहीं तो कल कामयाबी हासिल करेंगे। मगर आज मुल्क में जो भी हालात हैं, जो नामसाइब हालात से मुल्क गुजर रहा है, अक़लियतों को
टारगेट बनाया जा रहा है, ये सबके सामने आया है। और ये सबके सामने भी आया है कि कौन मजलूम की आवाज़ को उठाता है, कौन मजलूम के आंख से बहते हुए आंसुओं को पहुंचने की कोशिश कर सकता है, जिसका घर बार लुट चुका, कौन उनको हिम्मत और दिलासा दिलाता है। तो याद रखिए, ये मंजलिस का काम ये है कि हम एक सियासी ताकत बनेंगे और हमको किसी भी तरीके से अपने दिलो दिमाग में इस चीज़ को पैदा होने मत दीजिए, क्योंकि मुबारक महीना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने शैतान को जहन्नम में जंजीरों से जकड़ दिया है। अब रमज़ान ख़त्म होगा तो शैतान और उस खबीस के चाहने वाले नफ्स के साथ फिर से खड़े हो जाएंगे। मगर मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक सिपाही हूँ, मैं अपना काम करता रहूँगा जमात के तमाम रुफ़क़ाओं के साथ। आज अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का परचम न सिर्फ सरजमीन दखन पर बल्कि महाराष्ट्र की सरजमीन में, कर्नाटका की सरजमीन पर, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में मजलिस अपना परचम लहरा चुकी है। मजलिस अपने सियासी वजूद का एहसास दिला चुकी है। हाँ, असेंबली के इलेक्शन में हमको कामयाबी नहीं मिली, इसकी मुझे कोई फिक्र नहीं है। आज नहीं मिली, कल मिलेंगी। मगर जो लोग लड़ने से डर जाते हैं वो जिंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सकते। तो हमको एक मकसद के तहत अपनी सियासी जद्दोजहद को जारी रखना है। हमारा एक मकसद है, हमारे एक सोच है और उसके तहत हम काम करते आए और काम करते रहेंगे। इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तो फिर अपनी आवाज़ कैसे पहुंचाएंगे? मजलूमों की फरियाद कौन सुनेगा? और जमहूरियत की तल्ख हकीकत ये है कि जिस किसी के नुमाइंदे होंगे उन्हीं की आवाज़ को सुना जाएगा। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूँ, किसी हद तक मजलिस के पैगाम को कबूल किया गया, किसी हद तक लोग समझ नहीं पाए। आज नहीं समझे, कल समझेंगे। मगर मैं उन लोगों को एक बात कहना चाहूँगा जो मजलिस पर उंगलियाँ उठाते हैं, आप उंगलियाँ उठाओ, पत्थर फेंको, गोलियाँ चलाओ, हमको ख़त्म भी कर दो, मगर याद रखो ये हमारा अज़म है, ये हमारा पैगाम है और हम अपने मकसद में ज़िद के साथ आगे बढ़ेंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन किसी सियासी पार्टी को जिताने का या हराने का ठेका हमने नहीं लिया है। हम अपनी पार्टी को कामयाब करना चाहते हैं और हम ये समझते हैं कि मजलिस की कामयाबी से